तैयार है, स्टार्ट। वाद तथ्य। एक चुचरंग के दो पुत्र थे, मर्दान और पुनीराम। विराम। मर्दान के 3 पुत्रियां जगमती, तिलोबाई और नानीबाई थीं, जबकि पुनीराम के 3 पुत्र आनंदराम, भारतराम और श्यामलाल थे, जो मूलवादी गण थे और जिन्होंने ग्राम बजरी पाली स्थित 13.95 एकड़ भूमि के प्रति प्रत्युत्तर दाता गण ब्रैकेट में द्वितीय पक्ष के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा के साथ घोषणावाद ब्रैकेट में संख्या 131A वर्ष 1995 ब्रैकेट बंद संस्थित किया। विराम। सिविल जज वर्ग 2 शक्ति बिलासपुर ने निर्णय दिनांक 16/12/2000 के द्वारा अभिनिश्चित किया कि वर्ष 1951 में मर्दान की मृत्यु के बाद वादी गण के पिता पुनीराम ने संपत्ति का कब्जा धारण किया। विराम। चूंकि उस समय हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू नहीं था, इसलिए मर्दान की पुत्रियों को कोई संपत्ति प्राप्त नहीं होगी। विराम। अतः संपत्ति पर प्रतिवादी गण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। विराम। न्यायालय ने पक्षकारों को हिंदू विधि से शासित माना और प्रतिवादी गण के विरुद्ध व्यादेश भी जारी किया, इस आशय का कि वे वादी की संपत्ति में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करें। विराम। इस निर्णय के विरुद्ध प्रतिवादी गण ने प्रथम अपील ब्रैकेट में CA संख्या 9A वर्ष 2001 ब्रैकेट बंद प्रस्तुत की, जिसमें प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निर्णय एवं आदेश दिनांक 27/1/2003 के द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय का अनुमोदन कर दिया तथा यह अभिनिश्चित करते हुए अपील निरस्त कर दी कि मर्दान की पुत्रियों को उसकी संपत्ति में कोई हिस्सा प्राप्त नहीं होगा। विराम। अतः प्रतिवादी गण यहाँ प्रत्युत्तर दाता गण ब्रैकेट में तिलोबाई के पुत्र गण दादूराम, पद्मलाल, लक्ष्मी नारायण प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 तथा अन्य प्रतिवादी संख्या 4 से 7 ब्रैकेट बंद ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के समक्ष द्वितीय अपील ब्रैकेट में SA संख्या 270 वर्ष 2003 ब्रैकेट बंद प्रस्तुत की। विराम। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय एवं आदेश दिनांक 6/2/2019 के द्वारा विचारण न्यायालय और प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय को उलटते हुए मर्दान की पुत्रियों को पूरी संपत्ति में आधे हिस्से का हकदार मानते हुए तदनुसार आदेशित किया। विराम। उच्च न्यायालय ने अपील को निस्तारित करने के लिए कुल 6 प्रश्न विरचित किए, जिन पर निम्न निर्णय निर्धारण दिया। पैरा 1। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 2 ब्रैकेट में 2 के प्रभाव में अधिनियम 1956 के प्रावधान इस मामले के पक्षकारों पर लागू नहीं होंगे, क्योंकि वे भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 ब्रैकेट में 25 के अर्थों में एक अधिसूचित जनजाति सावरा से संबंधित हैं और अभिलेख पर ऐसी कोई अधिसूचना नहीं है जो उन्हें उक्त अधिसूचना से बाहर करती हो या निर्देश देती हो कि उन पर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू होता है। विराम। पैरा 2। पक्षकारों ने न तो अभिवचन किया है और न ही ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि उन्होंने अपनी प्रथाओं का परित्याग करके हिंदुत्व अपना लिया है और जिस कारण वे अधिनियम 1956 द्वारा
शासित होंगे। विराम। पैरा 3 मामले में सेंट्रल प्रोविंसेस लॉज एक्ट 1875 की धारा 5 और 6 तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के अनेक मामलों में दिए गए निर्धारणों के आलोक में न्याय, साम्य और सद्विवेक के सिद्धांतों के अधीन में मर्दान के विधिक प्रतिनिधिगण अर्थात उसकी पुत्रियां और उनके हितबद्ध उत्तराधिकारी कुल वाद संपत्ति में आधे हिस्से का हकदार होंगी। विराम। पैरा 4 उपर्युक्त शर्तों के अधीन अपील अंशतः अनुज्ञात की जाती है। विराम। उच्च न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय के विरुद्ध मूल वाद के वादीगण अर्थात पुनीराम के वंशजों ने यह अपील प्रस्तुत की। विराम। पैरा निर्णय 1 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 2 ब्रैकेट में 2 में निम्न उपबंध किया गया है। पैरा धारा 2 अधिनियम का लागू होना। 1 यह अधिनियम लागू है। पैरा 2 उपधारा 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात किसी ऐसी जनजाति के सदस्यों को जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 25 के अर्थ के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति हो लागू नहीं होगी। विराम।